आओ स्टूडेंट्स अपन क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं एस ए वर्मा के एसएचएम का। क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा है एक ब्लॉक है जिसका मास 0.5 किलोग्राम है, वो हैंग कर रहा है एक स्प्रिंग से। ठीक है, स्प्रिंग से हैंग कर रहा है और एसएचएम कर रहा है। एक बार ड्रॉ कर लेते हैं उसको। तो ये अपनी स्प्रिंग हो गई। देखो स्प्रिंग में जब एक ब्लॉक को अपन क्या बोलते हैं, हैंग करें, तो जैसे ही अपन उसको हैंग करके छोड़ देंगे वो थोड़ा सा नीचे आएगा, है ना, थोड़ा सा झूलेगा, जितना झूलना वूलना है वहाँ पे आके वो सेटल हो जाएगा। सपोज मैं जो डायग्राम बना रहा हूँ ये वो पोजीशन है जिसमें ब्लॉक सेटल हो गया है। इनफैक्ट दिस इज इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, ये जो स्टेट है इसमें ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है। अब जब ब्लॉक एसएचएम करेगा तब इसी इक्विलिब्रियम स्टेट उस एसएचएम की मीन पोजीशन होगी। इसका मतलब इस पोजीशन से ब्लॉक माइनस से ऊपर जाएगा और इस पोजीशन से ही ब्लॉक प्लस से आगे आएगा। क्लियर है क्या? तो जो ब्लॉक का एसएचएम रहता है वो एसएचएम की जो मीन पोजीशन होती है वो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है। इसी इक्विलिब्रियम से माइनस से ऊपर प्लस से ऊपर और ऐसे ऐसे करके ब्लॉक एसएचएम करेगा। तुम्हारे को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में बोला है कि ब्लॉक का जो मास है वो 0.5 किलोग्राम है। तो ये जो मास है वो 0.5 kg है। हैंगिंग फ्रॉम अ वर्टिकल स्प्रिंग एग्जीक्यूट्स एसएचएम ऑफ एम्पलीट्यूड 0.1 मीटर। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है ये 0.1 मीटर ऊपर जा रहा है मीन पोजीशन से और 0.1 मीटर नीचे आ रहा है मीन पोजीशन से। अच्छा, इस एसएचएम का टाइम पीरियड भी तुम्हें दे चुका है। टाइम पीरियड देखो तो क्या है, टाइम पीरियड तुम्हें दिया हुआ है 0.314 सेकेंड। डेटा को देख के लग रहा है ये पाई के साथ थोड़ा सा खेल किया है। तो इनफैक्ट पाई होता है 3.14 और ये इनफैक्ट पाई से 1/10 है। तो मैं इसे यहीं पे लिख देता हूँ, दिस इज पाई बाय 10। क्लियर है क्या? ओके। अब अपन को पिछले कुछ न्यूमेरिकल से जो स्टूडेंट्स इस वीडियो सीरीज़ को देख रहे हैं तो पिछले कुछ न्यूमेरिकल्स में तुम ये चीज़ सीख चुके हो कि एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है, टाइम पीरियड इज 2π√m/k। क्लियर है क्या? तुम्हें और कुछ नहीं, बस इस फॉर्मूले को यूज़ करना है। यहाँ पर इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा? तो तुम देखो अपने पास टाइम पीरियड दिया हुआ है π/10 इज इक्वल टू 2π√m/k। मास भी दिया हुआ है, क्या मास को भी पुट कर लेते हैं, तो मास दिया हुआ है 0.5 kg/k। ठीक है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करते ही अपने पास k आ जाएगा। तो चलो इसको स्क्वायर करें। जैसे ही स्क्वायर करोगे एलएचएस में पाई स्क्वायर, आरएचएस में पाई स्क्वायर, दोनों कट गए। एलएचएस हो जाएगा 1/100, उधर से 2 आएगा, ये हो जाएगा 1/400। ठीक है, 2 का स्क्वायर भी हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 0.5/k। तो इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास k की वैल्यू आ जाएगी 0.5 × 4 = 200। तो k हो गया 200। k की यूनिट क्या होती है भाई? न्यूटन पर मीटर। तो तुम्हारे पास k आ गया 200 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, अब देखते हैं अपने को पूछा क्या है। पूछा है फाइंड द मैक्सिमम फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग ऑन द ब्लॉक। ये जो स्प्रिंग है वो इस ब्लॉक पर मैक्सिमम फोर्स कब लगाएगी? तो उसको समझने के लिए अपने को ये पता होना चाहिए कि स्प्रिंग ब्लॉक पर फोर्स कब लगाती है और कितना लगाती है। तो जो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में जब भी स्प्रिंग खिंचाएगी, ठीक है, जब भी स्प्रिंग खिंचाएगी तो वो एक फोर्स लगाएगी। ठीक है, कितना फोर्स? kx। कब लगाती है? जब खिंचाती है। तो इस डायग्राम में देखो, इस डायग्राम में जब वो मीन पोजीशन में है, ठीक है, तो मीन पोजीशन में स्प्रिंग जो है वो कुछ फोर्स ऊपर लगा रही होगी मीन पोजीशन पे, इक्विलिब्रियम स्टेट में। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, इक्विलिब्रियम स्टेट वाला डायग्राम फिर से बनाता हूँ। तो ये अपनी स्प्रिंग है जो अभी इक्विलिब्रियम पर है। ठीक है, अभी वो स्ट्रेच नहीं हुई है, कहाँ पर? नीचे प्लस है, ऊपर माइनस है। तो इस इक्विलिब्रियम स्टेट पर इस पे लगने वाले फोर्सेस कौन से हैं? एक फोर्स मास mg वेट लगेगा और एक स्प्रिंग फोर्स लगाती है kx। ये kx mg के बराबर होता है इक्विलिब्रियम स्टेट में, तभी तो जाकर वहाँ पे वो स्टेबल रहता है। क्लियर है क्या? अब जब एसएचएम होता है तब ये ब्लॉक यहीं पर नहीं रहेगा, ये इसकी मीन पोजीशन हो गई। तो ये ब्लॉक यहाँ से और नीचे जाता है। कितना नीचे? +a तक। तो सपोज ये ब्लॉक स्ट्रेच होके यहाँ आ गया। ठीक है, स्प्रिंग और स्ट्रेच हुई, स्ट्रिंग स्ट्रेच होके नीचे आने से स्ट्रिंग और खिंचाई तो स्ट्रिंग और फोर्स लगाएगी। इस दफ़े कितना फोर्स लगाएगी?
उतना फोर्स जितना वो स्ट्रेच हो चुकी है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा कितना स्ट्रेच हुई स्प्रिंग, ये 0.1 मीटर, क्लियर है। तो जो आप नेट फोर्स जो स्प्रिंग लगाएगी वो होगा के एक्स प्लस 0.1। एक्स कौन सा, एक्स तो ऊपर लगा ही रहा था के एक्स, क्लियर है कि उसकी नेचुरल लेंथ से जितना स्ट्रेच हुआ होगा पहले इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए, अब वहाँ से 0.1 मीटर और स्ट्रेच हो गया, तो नेट फोर्स लगा रहा है के टाइम्स एक्स प्लस 0.1। क्या ये फोर्स मैक्सिमम है? हाँ, क्यों? क्योंकि भाई जो स्प्रिंग का फोर्स होता है वो प्रोपोर्शनल होता है एक्स के, जितना ज़्यादा स्प्रिंग खिंचाएगी उतना ज़्यादा फोर्स लगाएगी, क्लियर है क्या। और इस एसएचएम के केस में एसएचएम जो है वो प्लस ए से ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि एसएचएम को तो वापस ऊपर जाना है ताकि वो एसिलेट करे और पीरियोडिक रहे। तो एसएचएम में ब्लॉक जो है वो मैक्सिमम प्लस ए तक स्ट्रेच करेगा। तो जो मैक्सिमम प्लस ए है उस डिस्टेंस को अपन ले लेते हैं एक्सटेंशन के लिए, तो वो अपन ने ले लिया 0.1। तो उस समय स्प्रिंग जो फोर्स लगा रही वही उसका मैक्सिमम फोर्स होगा। तो चलो भाई उसको कैलकुलेट करके निकाल लेते हैं। तो देखो नेट फोर्स कितना आ जा रहा है, नेट फोर्स आ जा रहा है, के की वैल्यू निकाल लिए हैं 200 न्यूटन पर मीटर, एक्स तुम्हें दिया हुआ है 0.1 प्लस स्टार्टिंग का एक्स, इसको निकालना पड़ेगा। चलो ऊपर चलते हैं। ऊपर कुछ देर पहले अपन ने एक इक्वेशन लिखा था के एक्स इक्वल टू एम जी, नहीं लिखा तो उसको लिख लेते हैं। कहाँ लिखेंगे भाई, यहाँ पे जब वो इक्विलिब्रियम है, ये रहा मैंने लिखा है के एक्स इक्वल टू एम जी। इस इक्वेशन से मुझे एक्स मिल जाएगा, तो एक्स होगा एम जी बाय के। सर ये इक्वेशन कहाँ से आई थी? ये इक्वेशन तब आती है जब स्प्रिंग किस में है, इक्विलिब्रियम में। जब वो इक्विलिब्रियम में रहेगी तो दोनों फोर्सेस को बैलेंस करेगा। तो यहाँ से एक्स कितना आ रहा है, मास है 0.5, जी को ले लेते हैं 10, तो एम जी हो जाएगा 5 न्यूटन अपॉन के, दिस इज 200, क्लियर है क्या। तो एक्स की वैल्यू है 5/200। इसको अपन नीचे वाली इक्वेशन में पुट करते हैं यहाँ, तो देखो एफ नेट कितना आ जाएगा, एफ नेट आ जाएगा 200 टाइम्स 0.1 प्लस 5/200। इसको ब्रैकेट को ओपन करो, 200 इंटू 0.1 इज 20, 200 कट गया, बचा 5। तो नेट फोर्स जो मैक्सिमम है वो 225 न्यूटन है, 225 नहीं खाली 25 न्यूटन है। तो मैक्सिमम फोर्स लग रहा है 25 न्यूटन। इस 25 न्यूटन में से तुम्हारा क्या बोलते हैं, जो 20 न्यूटन वाला जो फोर्स है, जो 20 न्यूटन लग रहा है वो जो एसएचएम के कारण एक्स्ट्रा स्ट्रेच हो रहा है उसके कारण है। और जो 5 न्यूटन का फोर्स है वो के एक्स है, स्टार्टिंग वाला इक्विलिब्रियम वाला, क्लियर है। तो तुम इसको तोड़ के समझ सकते हो कि भाई इस 25 न्यूटन में जो 20 न्यूटन का पार्ट है वो ड्यू टू एसएचएम है, ठीक है। और जो 5 न्यूटन है वो ड्यू टू इक्विलिब्रियम है, क्लियर है क्या। तो इक्विलिब्रियम, इनफैक्ट इक्विलिब्रियम अटेन करने में भी स्प्रिंग स्ट्रेच होती है अपनी नेचुरल लेंथ से, तो वो वाला है, क्लियर है भाई। अच्छा किसी को ये तो डाउट नहीं सर ये एक्स क्या है, ये एक्स वो डिस्टेंस है जो स्प्रिंग ने इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए अपनी नेचुरल लेंथ से स्ट्रेच हुआ है। भाई तुम मार्केट से स्प्रिंग लेके आओगे, पहले थोड़ी खिंचाई रहेगी, तो वो कुछ लेंथ की रहेगी, उसमें तुमने एक मास झुला दिया, तो वो मास झुलाने के बाद जो स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ से जितना नीचे आई है वो एक्स है, क्लियर है क्या। ओके नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 कैसे